नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 65 जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। सामान्य विज्ञान के पूरे 65 क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। अभी जिनका पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का बाकी है उनके लिए तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। अब तक हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो उपकरण है पिक्नोमीटर, इससे क्या मापा जाता है। तो याद रखना, इससे घनत्व को मापा जाता है, यानी डेंसिटी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। देखिए, एम्पियर सेकंड की बात करें तो ये किसका मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक है, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश की मात्रा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होता है। तो देखिए, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस जो होता है ना साथियों, देखिए क्योंकि गैस जो होता है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, न कि कम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो देखिए, लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है उसका कारण है केशिकीय घटना या कैपिलरी क्रिया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिकीय घटना के कारण। किसी बांध की दीवार यानी नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्यों। तो देखिए, किसी बांध की दीवार यानी नींव पर यानी आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वो दाब को सहन कर सके या फिर दाब को सहन कर सकती है, इसलिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए, जो फुहारा होता है ये बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी राइट है ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली सिद्धांत। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, तड़ित जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका विद्युत विसर्जन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है किसके कारण। तो वायुयान जो होता है, अपने एयरफोर्स की जो प्लेन्स हैं वो आपने देखा होगा किस तरह राउंड लगाते हैं, आसमान में करतब दिखाते हैं। तो ये किसके कारण संभव है, याद रखना, अभिकेंद्र बल के कारण। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ध्यान से देखिए, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। याद रखिए, संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो भाई, इनमें से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो याद रखिए, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल जो है इन सभी से दुर्बल अम्ल है। अगला है, आवृत्तिबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में कितने प्रकार की शिरा रचना यानी वेनेशन होती है। तो देखिए, जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं जिसको हम एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं अंग्रेजी में, इन पत्तियों में 2 प्रकार की शिरा रचनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 प्रकार की। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान किस रंग की लौ देखी जाती है। तो जब असंतृप्त यौगिक जलता है तो उससे पीले रंग की, याद रखना, पीली लौ उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी। राइट है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। तो भाई, समूह 17 का यानी ग्रुप 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इनमें से किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो भाई, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता होती है वो साथियों प्रकाश घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। राइट है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश घनत्व के द्वारा। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो समान लक्षण वाले जीवों की संख्या किसमें सबसे अधिक है, तो जगत में यानी किंगडम में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें, यानी इनमें से कौन सा एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। राइट आएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए, बहुविखंडन के द्वारा
इनमें से कौन एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है, देखिए ये बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो भाई जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी, धात्विक हाइड्रोक्साइड। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? याद रखना, जो आरबीसी होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, ये अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से उत्पन्न होती हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिप्पोक्रेटस जिनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है किसमें? तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में यादृच्छिक अभिगम स्मृति में विद्यमान रहती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, ठीक है, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। बिल्कुल, जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा उस बल्ब में कम रोशनी देगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, उस बल्ब में अधिक रोशनी देगा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस बल्ब में कम प्रकाश दे रहा है उसका रेजिस्टेंस अधिक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परितंत्र की सही परिभाषा क्या है? देखिए, परितंत्र ऑप्शन नंबर डी, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं उसी को परितंत्र कहते हैं। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसका दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो भाई कोई व्यक्ति है जो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि इसमें हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। पित्त कहाँ जमा होती है? देखिए, पित्त तो बनता है यकृत में, लेकिन ये जमा होता है पित्ताशय में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। किस प्रक्रम में बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखना, वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें बेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संस्पर्श प्रक्रम में। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? साथियों, मानव शरीर में जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति होती है उसको एनीमिया बोलते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होगी? तो भाई एक एबोनाइट का छड़ है, उसको बिल्ली की खाल से जब हम रगड़ेंगे तो वो एबोनाइट का जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, 332 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को किस प्रकार रखते हैं? तो भाई गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी में आपको अल्टीमीटर दिख रहा है, यही करेक्ट होगा, क्योंकि अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने में होता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? जो व्यक्ति साथियों चश्मा पहनते हैं, ठीक है, वो अगर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेगा तो उसको किस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए? तो भाई उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न में से किसके प्रयोग से? यानी इनमें से किसका प्रयोग करके कंप्यूटरों को अभी आधुनिक समय में छोटा कर दिया गया है? तो याद रखना, समाकलित परिपथ चिप का प्रयोग करके। डर्टी बम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है कि यह रेडियोधर्मिता फैलाने वाला काल्पनिक बम है, ये बिल्कुल सही है। बी में है यह आतंकवादियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसके निर्माण के लिए यूरेनियम एवं प्लूटोनियम की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी सही है डर्टी बम के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कौन सा घटक है जो मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो भाई कौन सा घटक है जो कि मूत्र का अपसामान्य घटक है? याद रखना, कीटोन निकाय। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों देखिए, हेरोइन का रासायनिक नाम, हेरोइन यानी ड्रग्स जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है मॉर्फिन डाइएसीटेट। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन हार्मोन
परिवर्तित करता है किसमें? देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना साथियों, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो भाई जो इथिलीन अणु होता है ना साथियों, इसकी आकृति बिल्कुल समतल होती है, यानी समतलीय होती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए समतलीय। सुनार का वाट किस पौधे के बीज होते हैं? देखिए सुनार का वाट ये किस पौधे के बीज होते हैं? करेक्ट आएगा एब्रस प्रिकेटोरियस के, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? तो साथियों आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए जो उत्तरदायी कवक है वो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है नीला थोथा। देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई कॉपर सल्फेट विथ 5H2O। ऑप्शन नंबर डी, यही नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों देखिए टाइफाइड जो है ना, ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कौन सा है? तो इनमें से किसको ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे देखिए एक वारनाद पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वारनाद होने की संभावना कितनी प्रतिशत होती है? यानी एक पुरुष, ठीक है, जो कि देखिए एक पुरुष जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, ठीक है, नहीं एक वारनाद पुरुष, हाँ एक पुरुष जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है और महिला को कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, तो उनकी संतानों में उनके जो पुत्र हैं, ठीक है, पुत्रों में ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होने की संभावना कितनी प्रतिशत रहेगी? तो 0%। ऑप्शन नंबर डी। आप बोलोगे सर ये तो एक वंशानुगत बीमारी है, तो फिर उनके पुत्रों को क्यों नहीं होगा? हाँ वंशानुगत बीमारी है, लेकिन कुछ इस प्रकार से है कि इन दोनों का, देखिए ये पुरुष और महिला की जो पुत्री हैं, पुत्री और उसके जो पुत्र होंगे ना, उनको ये बीमारी होगा, न कि इनके पुत्रों को। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती हैं? देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दूसरे के समानांतर। MICR के क्या तात्पर्य है? यानी MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, याद रखना। आगे देखिए मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो भाई इसे नमन कोण बोलते हैं। आगे देखिए टैकियन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए टैकियन वह कण होता है, देखिए प्रकाश के गति से भी तीव्र गति वाले जो कण होते हैं उसको टैकियन कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? साथियों देखिए सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? ध्यान से देखिए पारा में जो ध्वनि की चाल होती है वो लगभग 1450 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो भाई पेरिस्कोप बनाने में समतल, याद रखना समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? याद रखिए डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस नामक एक कवक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सोडा लाइम ये किसका मिश्रण है? तो भाई सोडा लाइम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी NaOH + CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो भाई देखिए इसको वायु श्वसन बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए वायु श्वसन। पादप जगत में शैवालों के कितने समूह होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए पादप जगत में जो शैवाल होते हैं उनके कितने समूह होते हैं? तो भाई 3 समूह होते हैं ना शैवालों के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 3 समूह। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? देखिए पीएच मूल्यांक जो होता है वो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक नैनो सेकंड का कितना मान होता है? तो एक नैनो सेकंड का मान होता है 10⁻⁹ सेकंड, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? यहाँ गुणसूत्र क्रोमोसोम नहीं ऑटोसोम्स पूछा जा रहा है, जो कि होती है 22 जोड़ी, ठीक है, यानी 44। और जब इसमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं तब ये बनता है 46, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। आगे देखिए नेक्स्ट है इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है?
तो इथिलीन जो होता है यह सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके मस्टर्ड गैस को बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया किसके द्वारा? तो देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकन किया गया था? तो ऑरस्टेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। एटीपी का क्या अभिप्राय है? यानी एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? यानी मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि को सह सकता है? तो लास्ट 85 डेसिबल की ध्वनि को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है? तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगने वाला समय है वह है 4.2 वर्ष। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 ईयर्स। याद रखना। साथियों आप लोगों का पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, साथ ही में सेंटर भी बताना। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों तक फैला देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।